सत ओंकार। सत ओंकार। सत ओंकार। सत ओंकार। धन गुरु पिछले अवगुण बख्श लै अपनी कृपा धार। इन पंक्तियों के ज़रिए जो हम जैसे जीवों को समझाने की कोशिश की गई, बात की गई है कुछ अवगुणों की, कुछ कमियों की। वो जो जीव के भीतर हैं, वो कमियां, वो जिन्हें दुनिया जानती है या नहीं, पर जीव खुद जानता है। जीव ने आभास कर लिया कि उसमें कुछ कमियां हैं, अवगुण हैं, और वो अवगुण करते करते जीव ने भीतर से खुद ही आभास कर लिया कि बस अब मैं थक गया, अब ये अवगुण, इन्हें मैं अपने जीवन में लेकर नहीं चल सकता। वो अवगुण जिनके बारे में चाहे दुनिया जानती है या नहीं जानती, कोई और जानता है या नहीं जानता, जीव लेके चला है, और चलते चलते जीवन गुजर रहा है। और जीवन में इससे ज़्यादा क्या कमी हो सकती है, इससे ज़्यादा क्या नुकसान हो सकता है कि इस इंसानी जामे में, ये मनुष्य जीवन मिलने पर जीव अपने अवगुणों को ही नहीं पहचान पाया, जीव अपनी कमियों को ही नहीं जान पाया, औरों को समझाता रह गया। जीव औरों को समझाता रह गया पर खुद न समझे हो पाई, अपने आप में कभी सुधार करने की कोशिश नहीं की। जो भी जीव है दूसरों को बदलने के लिए, दूसरों के भीतर बदलाव लाने की कोशिश में लगा है, या वो चाहता है कि सामने वाला जीव बदल जाए। और हर एक जीव के लिए अपने जीवन में कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई बात, जिससे अपने आप को वो जीव किस तरह से भी अपने आप के लिए दुनिया में अच्छे कर्म बताता है और जीवन जीते जी रहा है। पर कभी जीव ने ये नहीं सोचा कि क्या हम रब हैं? रब वो जो संपूर्ण है, रब वो जो सर्व कला संपूर्ण है, रब वो जो रचयिता है, जिसने ये सृष्टि प्रकृति बनाई, वो अपने आप में खुद संपूर्ण है। संपूर्ण होने के बावजूद वो दिन रात इस प्रकृति को, इस सृष्टि को संभालने के लिए जीवों के, जो जीव जीवन जी रहे हैं, उनके हिसाब से परिवर्तन ला रहा है, बदलाव ला रहा है। पर उसके बावजूद जीव नहीं समझ पाते, उसके बावजूद जीव अपने आप में यही कहते हैं कि हम अच्छे हैं, हमारे भीतर कोई अवगुण नहीं, हमारे भीतर कोई कमी नहीं। इसी बात को जीव अपने जीवन में ढालकर चले हैं और बदलाव कुछ नहीं आ रहा, फर्क कुछ नहीं आ रहा। जैसे आज जीवन में कई जीवों के जीवन में नववर्ष चढ़ गया और कईयों के चढ़ने वाला है, पर ये नववर्ष क्या है? वो जिनके जीवन में नववर्ष चढ़ गया,
नया साल आ गया, वो अपने आप से अगर सवाल करके पूछें कि नया क्या आया, आज किस बात की खुशी मना सकते हैं, हम किस बात का जश्न मना रहे हैं, नया क्या आया जीवन में, क्या बदलाव आया, क्या फ़र्क आया। और वो जो नए साल मनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं, वो भी अपने आप से सवाल करके पूछें कि नया क्या होगा। एक अपने आप के भीतर मन को बहलाने की कोशिश है। नया नया क्या? नया तो वो जो हम दुकान से खरीद कर लाएं, और जब खरीद कर लाए उस वस्तु को हम कह सकते हैं कि ये नया है, ये हमारे जीवन में कोई नई चीज़ आई है। और वो नई चीज़ 1 या 2 दिन नहीं रहती है। अगली बार वो कपड़ा अगर पहनने की कोशिश की जाए जो हमने नया खरीदा, दूसरी बार जब पहना जाए तो उसे नया नहीं कहते, वो नया नहीं रहता, वो पुराना हो चुका होता है। तो हम अपने जीवन में कल और आज में, जिनके जीवन में नव वर्ष चढ़ गया, कल और आज में उनके जीवन में क्या फ़र्क आया, और जिनके जीवन में जिन्होंने अपना नव वर्ष मनाना है, उनके जीवन में क्या फ़र्क आएगा। फ़र्क है हमारे भीतर का। सीधी सी बात करते हैं ना, अभी नया साल आ रहा है या नया साल चढ़ गया है, तो हमारे रेजोल्यूशंस हैं कि हमने अपने जीवन में अगले वर्ष में क्या करना है और क्या नहीं करना। तो अगर रेजोल्यूशन बनते भी हैं, तो रेजोल्यूशन हमने पिछले साल जब 2022 चढ़ा था, उस समय भी वो जो 31 दिसंबर की रात थी 2021 की, उस रात भी हम लोगों ने रेजोल्यूशंस बनाए थे। वो दिन जो आज जीवों का नव वर्ष का चढ़ गया, 2022 जब शुरू हुआ था, तब भी हमने इसी तरह का दिन शुरुआत की थी। और आज अगर अपने आप से सवाल करके पूछें कि पिछले वर्ष से इस वर्ष के अंत तक, पिछले वर्ष जो शुरू हुआ या अब जो नव वर्ष शुरू हो रहा है, इन 365 दिनों में हमने जीवन में पिछले साल से ज़्यादा तरक्की की? वो जो रेजोल्यूशन हमने पिछले साल बनाए थे, क्या हमने वो रेजोल्यूशंस ओवरकम कर लिए? और वो रेजोल्यूशंस हमने क्या बनाए थे? क्या ये साल अंत होने तक हमारा जीवन सुखमय हुआ? हाँ, कुछ जीव कह सकेंगे हमारा जीवन सुखमय हुआ। सुखमय वो समझते हैं वो जो माया है, पैसा है, उन चीज़ों की प्राप्ति में वो अपने जीवन का सुख समझते हैं और उसी को अपना सुख मान के चले हैं। पर अपने आप से जीव सवाल करके देखे, क्या सच में भीतरी तरक्की हुई? क्या सच में हमारे जीवन में भीतर कोई खुशी हुई? क्या हम बधाई के पात्र हैं एक दूसरे को जो नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं? क्या शुभ हुआ हमारे जीवन में? हमारे जीवन में कोई भी शुभ हुआ? हाँ, सेहत की बात करें, शारीरिक रोग जो भी था वो और बढ़ा, मानसिक रोग कम नहीं हुए और बढ़े, मन की मैल, विचारों की गंदगी, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, कपट, इन चीज़ों का बाधा हुआ, ये चीज़ें बढ़ी। और इस बात को लेकर अगर हम अपना नव वर्ष मनाते हैं या इसे ही हम बधाई समझते हैं,
तो अपने आप से हम सवाल कर सकते हैं। किसी से बात कर लो, हाँ ज़्यादा में ज़्यादा मैं डाइटिंग कर लूँगा, मैं एक्सरसाइज कर लूँगा, मैं अपनी सेहत के बारे में सोचूंगा, या पिछले साल मैंने जो गलतियां की इस साल नहीं करूँगा। पर क्या गलतियां यही हैं? क्या गलतियां यही हैं इस साल में जो पिछले साल हमने की? क्या हमारी गलतियां वही हैं? क्या हमारी कमियां यही हैं? नहीं। गुरबानी तो कहती है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागे। इस मन को तो कई जन्मों की मैल लगी है, काला हो ऐसा। ये तो इतना घनघोर काला है। तो हम रेजोल्यूशन क्या बनाते हैं? और अच्छा घर ले लेंगे, और अच्छी गाड़ी ले लेंगे, और माया में विलिप्त हो जाएंगे। पर कभी हमने सोचा कि वो जो मैल, वो जो कमियां, वो जो गंदगी जन्मों से लेके चले हैं, उससे छुटकारा कैसे पाएंगे? और जैसे कहा गया कि पिछले साल में जो हमारे अवगुण थे, अगर हमने कभी जीवन में आभास किया, जो हम सभी जानते हैं, तो इस साल में दाखिल होते होते, या इस साल में जो दाखिल हो गए नए साल में, वो अपने आप से सवाल करके पूछें, अवगुणों में कमी हुई या अवगुणों में बाधा हुआ? तो सुबह हुई, नव वर्ष शुरू हुआ, तो 100 में से 100 जीवों ने अपने हॉरोस्कोप देखे, एस्ट्रोलॉजी देखी। 100 में से 100 जीवों ने, जितने आडंबर हैं हमने सबने देखने हैं या देख रहे हैं कि हमारा नव वर्ष कैसा चढ़ेगा। पूछने की जरूरत क्या है, जानने की जरूरत क्या है, हमारा नव वर्ष कैसा चढ़ेगा। पिछले साल भी तो हमने अपने नव वर्ष से पहले अपने हॉरोस्कोप, अपनी एस्ट्रोलॉजी देखी थी। तो क्या उस एस्ट्रोलॉजी में हमारी तरक्की नहीं बताई गई थी? पर हमारी दुविधा यह है कि हमें पता ही नहीं हमारी तरक्की क्या है, हमारे जीवन में हमारी तरक्की क्या है। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि हम आदमी हाँ एकदमी, कि दम आया तो हम जीवित हैं, हम मनुष्य हैं, इंसान हैं। अगला दम कब आएगा, आना है या नहीं है, कौन जाने। तो अगले दम की हमें कोई गारंटी नहीं। उसके बावजूद अगले नव वर्ष की, आने वाले वर्ष के रेजोल्यूशन बना लिए, और रेजोल्यूशन भी वो बनाए जो जानकारी नहीं है हमें कोई नहीं पता। हम अपने आप को उस काल रूप में, उस माया में बंद करके ना, उस कुएं के मेंढक की तरह उसी जीवन में उलझे पड़े हैं, उन्हीं आदतों में उलझे पड़े हैं, उन्हीं कर्मों में उलझे पड़े हैं और सुख ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं। खुशी ऐसे नहीं मिलती, खुशी ऐसे नहीं मिलती। दाता जी ने कहा है ना, कहते देह शिवा वर मोह है, मुझे ऐसा वरदान दे, शुभ कर मन ते कबहू न डरूं। मैं शुभ कर्मों से, शुभ कर्म करने से कभी ना डरूं। वो खुद रब रूप होके उस रब से वरदान मांगते हैं, ऐसा वरदान कि शुभ कर्म, मैं शुभ कर्म करूं। अब शुभ कर्म किए बिना शुभ होगा कैसे, शुभ होगा कैसे? तो पिछले साल से इस साल तक पहुंचने तक क्या हमारे शुभ काम, शुभ कर्म बढ़े, या हम जानते भी हैं कि शुभ कर्म होते क्या हैं?
शुभ कर्म होते क्या हैं? वो जो बड़ों से आशीर्वाद लेना। उस आशीर्वाद लेने का मतलब क्या है? वो आशीर्वाद तब मिलता है जब जीव ने कोई शुभ काम, शुभ कर्म किए हों। आज हमें आशीर्वाद की अहमियत नहीं पता। हम आशीर्वाद भूल चुके हैं। हमें आज के जीवन में आशीर्वाद नहीं मिलते, ना ही हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं। कारण, जब तक शुभ कर्म नहीं होगा तब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा, और शुभ कर्म हम करना नहीं चाहते। आशीर्वाद की अहमियत, आशीर्वाद की जीवन में ज़रूरत क्या है, हम भूल चुके हैं, भूल चुके हैं। चाहे वो बड़े बुजुर्गों की बात कर लें या किसी संत जन महापुरुषों की बात कर लें। आज किसी घर में कोई बच्चे ऐसे हैं जो अपने बुजुर्गों से या माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं? आज किसी घर में ऐसे माता पिता बुजुर्ग हैं जो बच्चों को आशीर्वाद दे सकें? ना हमारे कर्म ऐसे रह गए, और ना ही आशीर्वाद देने वालों में ऐसे कर्म रह गए कि उनके कहे आशीर्वाद काम कर सकें। भूल गए, सब छोड़ दिया और वैसा जीवन लेके चले हैं। हाँ, अगर नव वर्ष की तैयारी कर रहे हैं, जिनका नव वर्ष चढ़ना है, या वो जिनका नव वर्ष चढ़ गया है, बात करके देखें शुभ कर्मों की। अब शुभ कर्म क्या? शुभ कर्म वो दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है। गुरबाणी में कहते हैं, तौल धर्म दया का पूत। तो सबसे पहले अपने जीवन में सुख अगर पाना है तो पहले भीतर दया लानी पड़ेगी। जब तक हमारे भीतर दूसरों के लिए दया नहीं उत्पन्न होगी, हम जीवन में धार्मिक नहीं हो सकेंगे। हमारे भीतर धर्म पैदा नहीं होगा। धर्म क्या? धर्म वो नहीं जो बाहरी धर्म बन गए, रब से मिलने के रास्ते नहीं। धर्म क्या? जब ये जीवात्मा अपने आप को इस काल से, इस मोह माया से मुक्त करवा लेगी, जब ये जीवात्मा सच में अपने आप को पहचान लेगी और इस माया रूप शरीर को, जिसने उलझा के रखा है इस जीवात्मा को कि तू सच नहीं है, मैं सच हूं, भाव ये शरीर सच नहीं है, सच वो जीवात्मा, वो जो भीतर है, जो सच्चाई, जो हम हैं। जब तक जीव इस सच्चाई का आभास नहीं करता, जब तक शरीर में सीमित है, तो शरीर, हम अपने भीतर खुशी मनाते हैं कि शरीर, अपने आप में बहुत बलवान मानते हैं, अपने आप को बहुत बलशाली मानते हैं। पर हमारा शरीर ये इंद्रियों के अधीन है, ये बलवान नहीं है, मजबूत नहीं है, ये इंद्रियों के अधीन काम कर रहा है। और इंद्रियां मन के अधीन काम कर रही है, मन के अधीन काम कर रही है। और जो आत्मा है वो मन और इंद्रियों से परे है। अब ये हमारी खुद की मर्जी है। हमने उस शरीर में अपने आप को शरीर समझकर ही अपना जीवन गुजारना है। दुनिया में ये कहते रहे मैं बलवान हूं, और खुद
इंद्रियों के अधीन काम कर रहा है। जब तक इंद्रियों के अधीन काम कर रहे हैं, हमारे कर्म शुभ नहीं हो सकते। कोई मोह में फंसकर काम कर रहा है, कर्म कर रहा है, कोई काम के अधीन, कोई क्रोध के अधीन, कोई लोभ मोह अहम के अधीन, और इनसे ऊपर मन। उसने वही खुराक लेनी है। उसे पता है कि ये शरीर किस कमी से उस रब से दूर रह सकता है, किस कमी से इसके भीतर वो शुभ कर्म नहीं हो सकते, वो मन जानता है। और वो बार बार उसी इंद्री का खाना उसके लिए समक्ष रखता है, पैदा करता है हालात, और उस इंद्री का वो जो भोजन है, खाना है, मन उसे जरूर प्रोवाइड करता है, देता है। और कैसे देता है? इस शरीर के जरिए। और खेल मन का इंद्रियों के जरिए इंसान से कर्म करवाया, और इंसान अपने आप में खुश है, मैंने किया, मैंने किया। ना शरीर होते हुए वो कुछ कर सकता है, ना आत्मा होते हुए। फर्क सिर्फ इतना है, जो आत्मा है वो ये कहती है, पहचान लेती है और ये कहती है, ना हम किया ना करेंगे, तू ही तू, तू ही तू। और मन के इंद्रियों के अधीन जो जीव, हम जैसे जीव फंसे हैं, वो कहते हैं मैंने किया। पर ना शरीर कुछ कर पा रहा है। और जब आत्मा की बात करते हैं तो पहले जीव को अपने आप की पहचान बनानी पड़ेगी, अपने आप को यकीन दिलाना पड़ेगा कि मैं माया में नहीं फंसूंगा, मोह में नहीं फंसूंगा, काल में नहीं फंसूंगा, भाव में अपने आप को शरीर में सीमित नहीं करूंगा। हम बाहरी श्रृंगार करते हैं, इस शरीर का श्रृंगार करते हैं, इस शरीर को संवारते हैं, और ये शरीर, इस शरीर के बाबत कह दिया गया, नर मरै किछ काम ना आवे, पशु मरै 10 काज सवारै। हमारे शरीर से बेहतर तो पशुओं का शरीर है, जो मरने के बाद भी कहीं ना कहीं दुनिया में उनसे काम लिया जाता है। ये शरीर तो मरने के बाद भी किसी के काम नहीं आ सकता। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, नर मरै किछ काम ना आया। ये शरीर तो किसी के काम भी नहीं, मरते हुए भी काम नहीं आएगा, पर जीते जी काम में आ सकता है। कब? जब ये पहचान ले ये जीव आत्मा अपनी सच्चाई कि ये शरीर मुझे सिर्फ और सिर्फ संभोग करने के लिए नहीं मिला, ये शरीर मुझे सिर्फ आलस करने के लिए नहीं मिला, ये शरीर मुझे सिर्फ दुष्कर्मों के लिए नहीं मिला, ये शरीर मिला है उस रब को पाने की प्राप्ति के लिए। ये शरीर सरोवर है पाई, स्नान करो लिवलाई। इसी शरीर में हम रोजाना अमृत कुंड में स्नान करने पे जो हमारे पाप धुलते हैं, इसी शरीर के भीतर जाकर हमारे पाप धुल सकते हैं। ये शरीर सरोवर है। जब पहचानेंगे, इस शरीर से उस तरीके के काम लेंगे जैसे मन इंद्रियों के अधीन इस शरीर को फंसाकर इससे काम ले रहा है। ये हमारे कर्म नहीं है, ये मन करवा रहा है। शारीरिक रोग लग गए, क्यों? आलस्य बढ़ा दिया, वासना बढ़ा दी, क्रोध बढ़ा दिया, शरीर चलने लायक नहीं रहा।
हर तरह की कमजोरी इस शरीर को इंद्रियों के अधीन करके वो मन इसे कमजोर कर रहा है। भीतर जाकर तो जब जीव आत्मा ने अपने आप को पहचान लिया कि नहीं, ये शरीर मुझे सिर्फ कर्म करने के लिए मिला है, और संपूर्णता क्या कि ये शरीर खत्म होने से पहले जीवात्मा अपने आप को पहचान के, अपने अवगुणों को पहचान के उस रब तक पहुंचे। और जिस दिन जीवात्मा ने अपने आप को पहचान लिया, जिस दिन, तो उसे अपने आप से पहले घृणा होगी, जिसके बाबत कहा गया जन्म जन्म की इस मन को मल लागी। इतने अवगुण, इतने पाप, इतनी मैल भीतर भरी पड़ी है, और जब पहचान लिया तो घृणा क्यों होगी? जैसे कहा गया जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, तो जीवात्मा अपने आप को पहचान लेती है कि मैं अपने लेवल से नीचे गिर चुकी हूं और मैं प्रेत आत्मा हो चुकी हूं। और जैसे किसी घर में कोई प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती है, वो घर तहस नहस हो जाता है, उस घर में सुकून नहीं होता, उस घर में रहने वाले जीव हमेशा परेशान रहते हैं। खुशी, सुख, समृद्धि, तरक्की उस घर में कभी नहीं होती जिस घर में कोई प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाए। उसके लिए कोई तंत्र मंत्र की मदद लेता है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई पाठ पूजा करवा रहा है उस प्रेत आत्मा को उस घर से निकालने के लिए, पर उस घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। जैसे उस प्रेत आत्मा के इस चार दीवारी में प्रवेश करने से नरक हो जाता है, वैसे ही इस शरीर के भीतर वो जो आत्मा, जीव आत्मा अपने पदर से, अपने लेवल से नीचे गिर चुकी है, अब वो प्रेत आत्मा का रूप ले चुकी है। इसलिए ना इस शरीर, इस घर में सुख है, और वो प्रेत आत्मा बाहर भी किसी को सुख नहीं लेने देती। इसलिए बाहर भी वही परेशानी, फर्क सिर्फ इतना है, वो जो अदृश्य प्रेत आत्मा घुसती है, वो जो नरक करती है, वो तो हम समझने लग जाते हैं, आभास होता है, पर वो शरीर में जो प्रेत आत्मा, वो जो नरक करती है, उसके बारे में कभी कोई अपना ख्याल नहीं करता। और आज आपको बता दें, जीते जी किसी भी शरीर में प्रेत आत्मा या दूसरी आत्मा, रूह कभी नहीं जा सकती। ये चाहे कोई धर्म चला रहे हैं, कोई तंत्र मंत्र की विद्या लेके चले हैं, वो झूठ कहते हैं, कोई आत्मा किसी शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। वो उसी शरीर में आत्मा, जीव आत्मा अपने लेवल से जो नीचे गिर चुकी है, जो प्रेत आत्मा हो चुकी है, उसका जब अपने आप में कंट्रोल नहीं होता तो वो तहस नहस करने लग जाती है। पर वो खुद ही करती है, वही जीवात्मा जो शरीर में है। बाहर से कोई जीवात्मा कहते हैं तेरे भीतर 8 प्रेत आत्मा है, 10 प्रेत आत्मा है, वो सिर्फ आडंबर हैं, अपने कारोबार चलाने के बहाने हैं। बजाय उसके उस जीव को आभास करा दिया जाए कि तू जीव आत्मा है, तू शरीर नहीं, और अपनी सच्चाई को पहचान, अपने लेवल में आ जा। और जब कोई तंत्र मंत्र करते हैं, कोई और काम करते हैं, और कुछ नहीं होता, वो जीव आत्मा अपने लेवल पे आके बस सेटल हो जाती है। पर वो उस लेवल पे क्यों नहीं रह सकती? जन्म जन्म की इस मन को मन लागे। जन्मादे अवगुण ने जन्मों से अवगुण लेके चले हैं, वो आदत पड़ी है। जैसे आज हमारी आदतें, हमें कोई काम में लुप्त है, वासना में लुप्त है, कोई क्रोध में, जो भी आदतें लेके बैठे, जो हमारी, हम उससे जीत नहीं पा रहे, हम बार बार उन आदतों में फिर दोबारा विलीन हो जाते हैं, फिर उन्हीं आदतों में पड़ जाते हैं और फिर अपने लेवल से नीचे गिर जाते हैं। वही होता है उस जीवात्मा का, जिसे हम कह देते हैं कि तेरे शरीर में एक प्रेत आत्मा। ये सब झूठ है।
कोई मेहनत नहीं करना चाहता, जीव आत्माओं के ऊपर मेहनत कोई नहीं करना चाहता। आज अपनी दुकानदारी चला रहे हैं और उसी बात में उलझा के, इसीलिए जिन जिन घरों में ये बात कह दी गई कि तेरे भीतर कोई आत्मा पड़ी है, उन घरों के जीव देख लें, वो जीव आत्मा, वो प्रेत आत्मा उनसे निकल ही नहीं पाई। पर ध्यान से गौर करके देखें, कोई प्रेत आत्मा बाहर की नहीं है, उस जीव की आदतें हैं जिन्हें वे छोड़ नहीं पाता और फिर बहाना बन जाता है ये प्रेत आत्मा। प्रेत आत्मा हम खुद ही हो जाते हैं। तो जब आभास करेंगे अपने आप की सच्चाई, कहते हैं ना अपनी औकात, अपने आप को पहचाने, हम जीव आत्मा हैं। शरीर से मोह ना करें, प्यार ना करें, इससे काम लें, इससे काम लें, आलस्य में ना फंसे, इसे तंदुरुस्त रखें। अब बात आती है, जब जीव आत्मा हम पहचान लेंगे कि हम शरीर नहीं हैं और पहचान लेंगे हम आत्मा के लेवल पे हैं या प्रेत आत्मा हैं, जब पहचान लेंगे तब हम बात कर सकेंगे, पिछले अवगुण बख्श लै, अब की बार बख्श बंदे को, बहर ना पौजल फेरा, अब की बार बख्श ले। कारण मैंने पहचान लिया, मुझे मेरे अवगुणों का, मेरे दुष्कर्मों का पता लग गया और मैं इनसे उभर नहीं पा रहा, ये ले, मैं तेरी शरण में आया। अब जब जीव आत्मा ने पहचान लिया, प्रेत आत्मा के लेवल से ऊपर हो गई, किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं, किसी के लिए नफरत नहीं, किसी की तबाही की बात नहीं, किसी से दूरी नहीं, घृणा नहीं, जब तक ये आदतें लेके चले हैं तो हम प्रेत आत्मा हैं। किसी के सुख से सुख नहीं, किसी की तरक्की से खुश नहीं, ये सब प्रेत आत्मा के काम है। हंसता बसता खुशियां ना देखी जाएं, अगर हमारे भीतर ये आते हैं तो हम प्रेत आत्मा हो चुके हैं। पर यही अंत नहीं है, शरीर मिला ही इसीलिए है, इंसानी जामा मिला ही इसीलिए है। अपने आप को पहले पहचान लें, आत्मा के लेवल पे आ जाएं, और जब हम आत्मा के लेवल पे आ जाते हैं ना, तब बात आती है, दया धर्म का मूल है, तौल धर्म दया का पूत। तब फिर वो जीव आत्मा सच में वो धर्म के काम करने लगती है। तब उस जीव आत्मा के भीतर, इस शरीर के भीतर धर्म पैदा होने लगता है, और तब उस जीव आत्मा को ही धर्म ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कारण धर्म ग्रंथों में जो लिखा गया है, धर्म ग्रंथों में जो लिखा गया है वो फिर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, वो जीव आत्मा वैसे कर्म करने लगती है। औरों की भलाई, औरों की खुशी में खुशी, औरों की तरक्की में खुशी, औरों की मदद, औरों के जीवन में और उजाला कैसे हो सकता है, जो धर्म ग्रंथों में लिखा है, ये जीव आत्मा फिर अपने जीवन में वो कर्म करने लगती है। वो अपने आप में धर्म हो जाती है। वो आत्मा जो प्रेत आत्मा हो चुकी, वो अब धर्म आत्मा हो जाती है। उसी में धर्म आ जाता है और उसी को धर्मात्मा कहा जाता है, धर्मात्मा। उसे फिर धर्म ग्रंथों की किसी धर्म, किसी रब की जरूरत नहीं। वो उनकी कहीं बातों को मानकर जीवात्मा पहचान कर अपने जीवन की तरक्की की ओर चल पड़ती है। उसे कहते हैं धर्मात्मा। फिर रब की जरूरत नहीं, फिर रब की जरूरत नहीं। मक्के गया गल मुकनी नहीं, गंगा गया गल मुकनी नहीं, गया गल मुकनी नहीं। गल है अंदर दी, गल है भीतर दी। जब भीतर जाते हैं तो धर्मात्मा हो गए। नव वर्ष मनाना है तो मनाओ, रेजोल्यूशंस बनाने हैं तो बनाओ। जो रेजोल्यूशंस बनाए वो सही हैं, या सत्संग के बाद हमारे रेजोल्यूशंस चेंज हो सकते हैं। हमें सच पता लगे रेजोल्यूशंस क्या बनने चाहिए। पिछले साल और इस साल में शुरुआत में क्या फ़र्क ला सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं।
और जब धर्मात्मा ने अपने आप को पहचाना, अब वो धर्मात्मा कहती है नहीं, अब मुझे सच्चाई, वो आनंद मिलने लगा औरों के सुख में, औरों की तरक्की में, इस प्रकृति, इस सृष्टि की तरक्की में, सुख शांति में, खुशी में मुझे और ज़्यादा सुकून मिलने लगा, आनंद मिलने लगा। अब मैं ऐसे काम करूंगी जिसमें और आनंद मिले। और तब वो जाकर धर्मात्मा महान काम करने लगती है, जो दुनिया में करोड़ों अरबों जीवों में कुछ एक जीव हैं जो महान काम करके गए, या महान काम जिन्होंने किए। प्रॉपर्टियां बना लेनी, माया रूपी माया कमा लेनी, ये महान काम नहीं है। बता दो किस बिलीनियर के नाम के साथ महान लिखा गया है? वो जीव जिसने मायावी जीवन, माया पाने में तरक्की की, उस जीव के नाम के सामने कब लिखा गया महात्मा? कब उसे कहा गया महात्मा? जब इस जीवात्मा को सच्चाई पता लग जाए, फिर वो अपने काम वैसे करने लगती है। बातें सुननी, बातें कहनी नहीं। हमारे पिता क्या कर गए, हमारे दादा क्या कर गए, हमारे परदादा क्या कर गए, इन चीजों से हमारे जीवन में क्या फायदा? कहानियां सुनते रहे। दादा की कहानी करने को, अपने पिता की कहानी करने को बहुत अच्छा लगता है। हमारे पिता ऐसे थे, हमारे दादा ऐसे थे, हमारे परदादा ऐसे थे। जीव तू क्या है? तू क्या है? धर्मों की बात करते हैं, हमारे धर्म का वो रब ऐसा था, हमारे धर्म का वो रब ऐसा था। वो छोड़ जीव, तू क्या है? तू अपने आप से सवाल कर, तू क्या है? आपस को जो भला कहावे, तिसे भलाई निकट ना आवे। अपने आप को भला कही जाना, अपने आप को अपने गुण गाते रहना, वो तो रब कहते कि आपके करीब भी नहीं आता। और इस जीवात्मा की संपूर्णता है, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। तू तू करता तू हुआ। जब तू करता, इस अवस्थाओं से उठकर जीव जब तक रब ना हो जाए, जब तक खुद परमात्मा ना हो जाए, जब तक ये महान आत्मा उस परमात्मा तक के अच्छे गुण उस जैसी शुद्ध हो जाए, तो उसी का रूप हो जाएगी, फर्क नहीं रहेगा। ये है इंसानी जामे की सच्चाई, इंसान होने की संपूर्णता। अब अपने आप को हम अपने आप का ध्यान करके देख लें। हम अब भी इस शरीर में ही सीमित रहने में खुश हैं? अपने आप को बलवान कहने में खुश हैं, जो इंद्रियों के भीतर, इंद्रियों के नीचे, इंद्रियों के अधीन काम कर रहा है ये शरीर। वो इंद्रियां उस मन के अधीन काम कर रही हैं। अपने आप को ये शरीर कह के अगर खुश हैं, तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आपको बहुत बहुत बधाइयां इस नए साल की। या अगर पहचान लिया हम जीवात्मा है, शरीर के भीतर, शरीर तक सीमित नहीं है, तो क्या उसके बाद हमने पहचान लिया अपने अवगुणों को? क्या हम प्रेत आत्मा हैं? हमारे कर्म वही हैं और वही लेकर अगर खुश हैं, तो हैप्पी न्यू ईयर आपको। हम सभी को नव वर्ष की बधाइयां प्रेत आत्मा होने में। कारण उसी बात की तो खुशी मना रहे हैं ना, उसी बात की खुशी मना रहे हैं। बधाइयां, या बधाइयां वो जो कम से कम अपने आप को पहचान के, अपने अवगुणों को पहचान के, अपने अवगुणों से लड़कर कम से कम अपनी मूल तक तो पहुंच गई। कहते ना, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मूल तो पहचान ले कि मैं जीवात्मा हूं। कम से कम नई शुरुआत तो हो मेरे जीवन की, जिसे हम नया कहते हैं, कि अब मैंने पहचान लिया अपने अवगुणों को,
अब मैं प्रेत आत्मा बन के नहीं रहूंगा, अब मैं शरीर बन के नहीं रहूंगा, अब मैं जीवात्मा हूं, अपनी सच्चाई मैंने पहचान ली, अब मैं चलूंगा। और जब ये चलते हैं तो गुरबाणी की पंक्तियां हैं, चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए। उस रब के मार्ग पे चलते हैं तो सतगुरु कोट पैंडा आगे हो लेत है। तो रब फिर करोड़ों कदम आगे बढ़ के उस जीवात्मा को संभालता है और उसकी मदद करके अपने घर तक पहुंचने में, बशर्ते वो सच्चाई पहले पहचान लें, जिस सच्चाई से हम दूर हैं, बहुत दूर हैं। अगर इस सच्चाई को समझ सके हैं तो आओ रेजोल्यूशन बनाएं। उनका जिनका नया साल अब तक नहीं चढ़ा, देखिए ना कितनी दुविधा, देखिए कैसी है। हम सभी एक समय में हैं अभी, चाहे वो कॉन्फ्रेंस कॉल से, जूम कॉल से कोई जुड़े हैं देश विदेश से, या वो जीव जो यहाँ शरीर में बैठे हैं, सभी एक समय में मौजूद हैं। कईयों ने नया वर्ष मना लिया, उनका नए वर्ष की शुरुआत हो गई, कईयों का नया वर्ष शुरू होगा। कैसी दुविधा, सिर्फ मन को बहलाने की बात कर रहे हैं। नव क्या हुआ, हमारा तो अभी तक पुराना है। तो वो जो अपने आप में खुशी मना रहे हैं, नव वर्ष की बधाइयां दे दी, वो अपने आप से सवाल करें क्या नया आया, क्या नया था, क्या नया है। तो नया यही है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब भी जाग जा। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, आओ रब के घर में रेजोल्यूशन रखते हैं, जोदड़ी करते हैं। दाता बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। दाता अपने लेखे लगा ले। ऐसी अवस्था आ जाए जिसमें कहा गया, कबीर राम दो एक भय हैं, कहू न सके पहचान। और राम के बाबत भी कबीर साहब ने कह दिया ना, एक राम दशरथ का बेटा, वो शरीर तक सीमित रह गए हम। एक राम घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। हमारी अपनी मर्जी, अब किस राम से हम अपना रूप मिलाना चाहते हैं। कबीर राम दो एक भय हैं, को न सके पहचान। अपने आप को देख लें, कहां तक हम सीमित करना चाहते हैं। वो आइडेंटिटी ना बनाएं कि तू उस जैसा है, उस शरीर जैसा है, वो आइडेंटिटी ना बनाएं। उस ज्योत स्वरूप जैसे हो जाओ, जिसकी आइडेंटिटी कोई बना ही ना सके। रूप ना रेख ना रंग के चित्र गुणते प्राप्य, वैसी आइडेंटिटी हो कोई समझ ही ना सके। ना शरीर हम खुद हैं, ना खुद शरीरों में बंधे। जीवात्मा है, उस परमात्मा में, उस परमात्मा का रूप हो जाएं। और ये इंसानी जामे की सच्चाई है, संपूर्णता है। इसके अलावा और जो भी हम कर रहे हैं वो माया है, सभी कुछ माया है। हाथ ना आने वाली चीज है, हाथ ना आने वाली चीज है। अगर सच नहीं है ना, तो वो माया रूपी पैसे जो हमारे जेब में है ना, हम जिसकी खुशी मनाते हैं, हमारी बैंकों में पड़े हैं, घरों में पड़े हैं, जेब में उस पैसे को लेके चलो, कहते जाओ ये मेरा है। अगले ही क्षण कई दुकान पे चले गए, अगले ही क्षण किसी से कोई सामान ले ले, कुछ कर ले, वही जो मेरा है वो अब मेरा नहीं है। हम उसे अपना नहीं कह सकेंगे। हम कह दें ये मेरा, वो कहेगा नहीं ये अब मेरा है। तो माया ठगनी ना किसी के हाथ में आई, ना किसी के हाथ में कभी आएगी। इस शरीर से मोह करें सिर्फ इसलिए कि तेरी वजह से शुक्र कि हमें मौका मिला संपूर्ण होने का। पर इस शरीर से वो ना करें जो इंद्रियों के अधीन होकर आलस्य और दलिद्री में पड़ गया। जितने पैसे आए उतने चले गए, पता नहीं लगा कहाँ।
इतनी खुशियाँ इतने में चली गई, पता नहीं लगा कहाँ। परेशानियों में रुझे हुए हैं और अंत में वही पिछला वर्ष, वो 2021 की 31st नाइट और यहाँ की 2022 की 31 दिसंबर की नाइट, अपने आप तालमेल करके देख लें। पिछली दिसंबर 31 बेहतर थी या ये, या वो जिनका नव वर्ष चढ़ गया 1 जनवरी हो गई 2023, वो बेटर है या वो बेटर थी जो 1 जनवरी 2022 थी? अपने आप से सवाल करके देख लें। और हाँ, नव वर्ष होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो ये ढंग से हमारे भीतर अगर नया कुछ होगा तो ज़रूर हमारे भीतर बधाइयाँ भी होंगी। वो बधाइयाँ जिसके बाबत कहा गया, आनंद प्या मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरता पाए सह सेती मन वजियाँ बधाइयाँ। वो बधाइयाँ हम भी पा सकते हैं। महज कहने सुनने गाने, इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं होगा। महज मेरे दादा इतने महान थे, मेरे पिता इतने महान थे, इन बातों से कुछ नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं? ऐसी करनी कर चलो, हम हंसें, जग रोए कि क्यों गया। ये ना हो कि दुनिया इंतज़ार करे कब जाएगा, दुनिया इंतज़ार करे कब जाएगा। ऐसे कर्म ना करें। दोबारा फिर पिछले अवगुण बख्श लै अपनी किरपा धर, तो तां रियलाइज होएगा, तां ये कह सकेंगे जब हम सच में मान लें कि हमारे भीतर अवगुण हैं। हम जब मान लें कि हमारे भीतर कमियां हैं, तब जीवन में सुधार हो सकता है, नई शुरुआत हो सकती है। सत ओंकार तन गुरु। सत ओंकार साध संगत जी, तो साध संगत जी, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਦਰ ਰਵੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵ ਵਰਸ਼ ਨਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜੀ ਅਜਨ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਭਾਸ ਕਰਾਵੇ। ਦਾਤਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਤਿ ਓਂਕਾਰ।